Hello students, today we'll learn about how to write advertisements for situation vacant and situation wanted. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिचुएशन वेकेंट लेंगे. हमें ये पता होना चाहिए सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट हम कब लिखते हैं. So students, it is written by an employer who is looking for the services of a person in his organization. ठीक है, यानी सिचुएशन वेकेंट के लिए जो एम्प्लॉयर होता है, जो जॉब दे रहा है, वो अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए या अपने स्कूल के लिए जो भी वेकेंट सिचुएशंस हैं उसके लिए कैंडिडेट्स को ऑफ़र के लिए इसमें लिखा जाता है कि जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करें. ठीक है, तो चलिए देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट वी राइट हेडिंग सिचुएशन वेकेंट, देन वी बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड. यानी जब हम सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो हम इसे कैसे बिगिन करेंगे? ईदर वी स्टार्टेड विद वांटेड और रिक्वायर्ड. देन कम्स मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, कि जिस भी कंपनी के लिए या जिस भी स्कूल के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं उसका नेम लिखेंगे. द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वेकेंट एंड नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कितनी पोस्ट वेकेंट हैं और कितने नेम क्या है उस पोस्ट का, ये दोनों चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं. देन कम्स रिक्वायर्ड एज लिमिट, कि जो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट उनकी एज क्या होनी चाहिए. एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और जो उनकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वो भी उसमें मेंशन करी जानी चाहिए कि कितनी होनी चाहिए जो भी पर्सन अप्लाई करेगा. देन एक्सपीरियंस, कि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए. देन कम्स जॉब रिक्वेस्ट्स, माने डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश. जो जॉब रिक्वेस्ट्स हैं यानी जो जॉब के अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. द कैंडिडेट मस्ट बी कंप्यूटर savvy. देन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, वी कैन डिमांड दिस ऑल्सो. देन कम्स पर्सनैलिटी रिक्वेस्ट्स, इट शुड बी इम्प्रेसिव एंड प्लीजिंग, कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव और प्लीजिंग होनी चाहिए. एंड देन कम्स सैलरी एंड पर्क्स, कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस, यानी जितना एक्सपीरियंस होगा उसी के अकॉर्डिंग सैलरी होगी और पर्क्स होंगे. और वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स. हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सैलरी इज़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, की गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी है. देन इट कुड बी नेगोशिएबल. नेगोशिएबल का मतलब होता है एडजस्टेबल. देन कम्स मोड ऑफ अप्लाइंग एंड टाइम लिमिट फॉर सबमिशन, कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरीके से इस वेकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें और किस टाइम लिमिट के अंदर उन्हें अप्लाई करना है. मोड ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइंग में ऑनलाइन मोड भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड भी हो सकता है. सो इट मे बी एनी मोड. देन कम्स कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. तो स्टूडेंट्स जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो किस एड्रेस पर या किस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें, उसके लिए हमें फर्म या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है. वर्ड लिमिट्स को हमें भूलना नहीं है. एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, जितने भी शॉर्ट राइटिंग टास्क हैं उनकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स ही है. और आपको ये भी मैं रिमाइंड करा दूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है, जिसमें 1 मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं, 1 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क्स इज़ फॉर योर एक्सप्रेशन. तो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं हाउ टू राइट सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. You are principal, Haryana Public School, draft an advertisement for the post of receptionist in the school. Mention qualifications, experience, requirements suited to the post.
यानी इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आप हिमालय पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट वेकेंट है, खाली है, और उसके लिए आप एज अ प्रिंसिपल एक सिचुएशन वेकेंट कॉलम के अंडर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। मेंशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स, कि आपको इसमें कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी लिखना होगा, एक्सपीरियंस लिखना होगा, और जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं पोस्ट की वो भी आपको मेंशन करनी होगी। लेट्स सी हाउ टू राइट दिस एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। लाइक हियर वी हैव रिटन सिचुएशन वेकेंट, इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। देन वी लीव वन लाइन, एक लाइन का हम गैप छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा है कि जब भी हम सिचुएशन वेकेंट कॉलम के लिए लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, तो हम कैसे बिगिन करेंगे, ईदर बाय द वर्ड वांटेड और रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स हमने इसे यहाँ बिगिन किया है वांटेड वर्ड से, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। यहाँ हमने स्कूल का नेम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कॉन्टैक्ट एड्रेस में हमने नीचे स्कूल का नेम मेंशन किया है। कैंडिडेट शुड बी वेल क्वालिफाइड, मस्ट possess इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी जो कैंडिडेट है वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए विथ फ्लुएंट इंग्लिश, एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनालिटी, पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर से लिए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 30 ईयर्स में सेंड देयर रिज्यूमे, कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और 22 से 30 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं वो अप्लाई करें, और अप्लाई करने के लिए वो क्या करें, अपना रिज्यूमे यानी अपना बायोडाटा सेंड करें विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और साथ में क्या होना चाहिए, एक उनकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। और कहाँ वो सेंड करेंगे, वी हैव टू राइट हेयर कॉन्टैक्ट एड्रेस। सो we are mentioning here the address as given to us in question, principal Himalaya Public School, and then this address we have framed। देखिए क्वेश्चन में जस्ट इतना ही लिखा है प्रिंसिपल हिमालय पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट्स अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है और वो लेटर बॉक्स में सिर्फ इतना लिखकर डाल देता है, तो क्या आपको लगता है कि वो स्कूल तक पहुंच पाएगा लेटर? नहीं। तो इसके लिए हमें वो किस एरिया में लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ये भी हमें एड्रेस में मेंशन करना ज़रूरी है। देन वी हैव टू मेंशन टाइम लिमिट, लाइक हियर वी हैव मेंशन विद इन 10 days। देन वी हैव टू राइट कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। स्टूडेंट रिमेंबर दैट डोंट राइट योर ओन phone number here. After writing what we have to do, we have to enclose it in a box। तो यहाँ हमने प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं जिनको आपको खुद प्रैक्टिस करना है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सिचुएशन वीकेंड से रिलेटेड हैं। इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लेट्स डिस्कस अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, सिचुएशन वांटेड। तो बच्चों सिचुएशन वांटेड कॉलम के लिए कौन लिखेगा? द पर्सन हु सीक्स जॉब, यानी जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है। लाइक यदि मेरे को जॉब चाहिए, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, तो मैं सिचुएशन वेकेंट कॉलम के लिए लिखूँगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है। द इंडिविजुअल हु सीक्स अ जॉब शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एसेंशियल डिटेल्स आफ्टर गिविंग द टाइटल सिचुएशन वांटेड। यानी सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट में ऊपर हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग में इसमें लिखेंगे हम सिचुएशन वांटेड, और जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है, वैकेंसी ढूंढ रहा है, वो इंडिविजुअल अपनी कुछ एसेंशियल डिटेल्स को उसमें ज़रूर मेंशन करेगा, लाइक क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि जो जॉब सीकर है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है, एज एंड सेक्स, वेदर द इंडिविजुअल इज़ अ मेल और अ फीमेल। देन नेचर ऑफ जॉब सॉर्ट, कि वो किस तरह की जॉब
ढूंढ रहा है, मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल, कि कितनी सैलरी एक्सेप्ट करता है, देन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या होगा जॉब सीकर का और उसका फ़ोन नंबर क्या होगा। देन वी हैव टू रिमेंबर द वर्ड लिमिट, कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो 50 वर्ड्स की लिमिट में ही लिखा जाएगा। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। यू आर स्नेहा, F46, Sector 9, Rohini, Delhi. You are well qualified in music and dance forms, classical. Draft an advertisement for seeking work, job to be published in local daily in about 50 words. क्वेश्चन में हमें बताया गया है that you are स्नेहा, कि आपका नेम स्नेहा है and this is your address. And then what else is given, that you are well qualified. आप well qualified हैं और आपको आपकी क्वालिफिकेशन की फील्ड बताई गई है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, that you are qualified in classical music and dance forms. और इसी के बेस पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट अपने लिए फ्रेम करना है अंडर सिचुएशन वांटेड कॉलम. लेट्स सी हाउ टू राइट इट. फर्स्ट विल राइट heading situation wanted, then we'll leave one line, एक लाइन का हम गैप छोड़ देंगे. then we'll start writing it. A well qualified and experienced professional with a postgraduate degree in classical music and dance, willing to teach art to the girls in evening 4 p.m. to 7 p.m. Very moderate charges. Transport facility available. Interested candidates may contact Sneha, Director, Indian Musical Center, and then address is given with contact number. चलिए समझते हैं इसे. अब वेल क्वालिफाइड यानी वेल क्वालिफाइड पर्सन जो कि एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है किस में, इन क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक. दिस इज गिवन टू अस ए क्वेश्चन. ये हमने क्वेश्चन से सीधा ले लिया है. विलिंग टू टीच आर्ट टू द गर्ल्स. अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है विलिंग टू टीच आर्ट टू द गर्ल्स, यहाँ आप विलिंग टू टीच आर्ट टू गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों लिख सकते हैं, या बॉयज़ भी लिख सकते हैं या गर्ल्स लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ टू फ्रेम इट. इन इवनिंग, अब यहाँ पर हमने टाइम मेंशन कर दिया है कि जो टीचर है वो किस टाइम पर म्यूज़िक एंड डांस सिखाएगा. दैट इज़ बिटवीन 4 p.m. to 7 p.m. विथ वेरी मॉडरेट चार्जेस, कि चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, कि जो जॉब सीकर है, जो टीचर है, वो अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाएगा, यानी कि बच्चों को पिक करेगा होम से और जो उनका सेंटर है वहाँ पर वो सिखाने के लिए बच्चों को ट्रांसपोर्ट के द्वारा लेकर आएगा. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्नेहा, कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो स्नेहा को कॉन्टैक्ट करें. एंड हु इज़ स्नेहा, उनका हमने यहाँ शो कर दिया है दैट शी इज़ डायरेक्टर इंडियन म्यूज़िक सेंटर की. वो क्या है, वो एक डायरेक्टर है इंडियन म्यूज़िक सेंटर की. एंड देन we have to give complete address with name of the place and state name, and then we have to write contact address also. So student, I hope आप सबको situation wanted column के लिए हम advertisement कैसे लिखेंगे ये समझ आ गया होगा. नीचे कुछ questions हैं जो आपके practice के लिए दिए गए हैं, जिनको आपको खुद practice करना है, and you have to write these questions in your copy. Thank you.